जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे प्रजामंडल की। प्रजामंडल कहते हैं कि सबसे हार्ड टॉपिक होता है, याद नहीं होता है, ये होता है, कन्फ्यूज़न होते हैं, इधर के उधर घुस जाते हैं, उधर के इधर घुस जाते हैं। तो आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो पूरा देखोगे ना तो प्रजामंडल कभी नहीं भूलोगे। ऊपरी तौर पे बता रहा हूँ कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, किसने की, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। एक बेसिक तैयार करवा देते हैं, अंगुलियों पर याद हो जाएगा। अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं। अब जैसे मैं बताऊँ ना वैसे वैसे याद करना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर डालना है। क्या नंबर डालना है? एक। और एक नंबर पे लिखना तीज। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तीज राजस्थान में दो जगह की प्रसिद्ध है। एक है जयपुर की और एक है बूंदी की। जयपुर की और बूंदी की, ठीक है सर, याद हो जाएगा। जयपुर की और बूंदी की। फिर राष्ट्रीय पोशाक कोट, क्या याद करना है? राष्ट्रीय पोशाक कोट। तो राष्ट्रीय पोशाक कोट, कोट कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। तो एक जोधपुर हो जाएगा, एक कोटा हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उस कोट को धोबी ले गया। कौन लेके गया? धोबी। धोबी ले गया तो धौलपुर याद हो जाएगा और बीकानेर याद हो जाएगा। फिर कहाँ ले गया? मेवाड़, मेवात, पुरा। देखो, क्या याद करना है? तीज। सबसे पहले तीज। तीज तीज के बाद तीज पर हम क्या पहनते हैं? राष्ट्रीय पोशाक कोट पहनते हैं। कोट को धोने के लिए कौन लेके गया? धोबी लेके गया। कहाँ लेके गया? मेवाड़, मेवात, पुरा, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में किससे धोएगा? वॉशिंग मशीन से। किससे? वॉशिंग मशीन से। मशीन मतलब बड़ी ई की मात्रा याद रखनी है कि लास्ट में 5 नंबर पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। इनका कोड लगा लो 193। क्या लगाना है? 193, याद हो जाएगा, ठीक है। तो तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और बूंदी की। एक नंबर डाला, एक का पहाड़ा बोलो, एक एकम एक। ये कोड तो याद रखना है 193। 193 सबके आगे देख लो, 193 है ना। ये कोड याद रखना है पहले तो अपने को, कोड सबके याद रखने 193, ठीक है। अब एक एकम एक, यानी कि 1931 में किसकी स्थापना हुई थी? जयपुर की। और 1931 में किसकी हो जाएगी? बूंदी की। एक एकम एक। फिर दो दूनी चार, दो दूनी चार। तो देखो, दो दूनी चार मतलब जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। 193 तो कोड है, दो दूना चार। कोटा, कोटा में क्या याद रखना है? वही का वही, दो दूनी चार। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, दो दूनी चार जब भी करो ना तो कोटा को पीछे से 9 कर देना और कोटा के स्थान पे इधर हाड़ौती लिख लेना। हाड़ौती, और हाड़ौती के आगे लिख लेना 1934, क्योंकि हाड़ौती प्रदेश में ही आता है कोटा, है ना। याद करना है अपने को, याद हो जाएगा ना भाई। दो दूनी चार, जोधपुर और कोटा की स्थापना, जो प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, याद हो जाएगा। 1934 जब कोटा आए तब 4 की जगह 9 कर देना है। और कोटा किस क्षेत्र में आता है? हाड़ौती में, तो हाड़ौती 1934 कर देना है। फिर 3 दूना 6, धौलपुर की 3 दूना 6 यानी 1936, और बीकानेर की 1936, याद हो जाएगी, आराम से होगी, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। मेवाड़, मेवात, पुरा, भले मेवाड़ कहो भले उदयपुर कहो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेवाड़ कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 दूनी 8, 1938। अलवर, मेवात में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर भी आता है और भरतपुर भी आता है ना, ध्यान रखना। तो अलवर 1938, भरतपुर 1938, और पुरा, पुरा का मतलब शाहपुरा, जो सबसे छोटी रियासत थी, सबसे नवीन रियासत थी, तो उनका भी 1938। 1 2 3 4 क्रमवाई नंबर डालने हैं। फिर राष्ट्रीय पोशाक फिर तीज का त्योहार लिखना। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और बूंदी की। तीज पर क्या पहनते हैं? राष्ट्रीय पोशाक कोट। राष्ट्रीय पोशाक कोट कहाँ की है? जोधपुर की। कोट, कोट से तो कोटा ही हो जाएगा। फिर कोट को कौन ले गया? धोबी ले गया। धोबी, दो से धौलपुर, बी से बीकानेर। फिर कहाँ ले गया? मेवाड़, मेवात, पुरा, यानी मेवाड़ आ जाएगा, मेवात में अलवर और भरतपुर आ जाएगा, और पुरा में शाहपुरा आ जाएगा, याद हो जाएगा।
अब इनकी स्थापना करने वालों के नाम याद करते। देखो कर, देखो जयपुर, पुर पुर आ रहा है ना पीछे, पुर पुर करते हैं तो जयपुर कपूर, कपूर जयपुर कपूर, कपूर याद आ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। दोनों के पीछे पुर आ रहा है, कपूर जयपुर, कपूर जयपुर। बूंदी, बूंदी खाते हैं, बूंदी यानी जो नुगती आती है, नुगती यानी बूंदी, बूंदी कोई कहते हैं ना, बूंदी कहते हैं ना। बूंदी खाने से क्या आता है? कांति आती है। कांति का मतलब चमक। आप बूंदी खाओगे ना तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। तो कांति लाल याद, इसका याद रखना है। क्या याद रखना है? कांति लाल याद हो जाएगा, आराम से हो गया। बूंदी खाने से क्या आती है? कांति आती है। जयपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की। जयपुर का नाम दूसरा ही तो जय नारायण व्यास है। क्या है? जय नारायण व्यास। और जब जय नारायण व्यास की जय जयकार होती है तो भवरा उड़ा करते हैं। क्या उड़ा करते हैं? भवरा। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ ने की थी। याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोटा, कोट पहनते हैं तो नया नया लगते हैं। अपन जैसे एक सिंपल आदमी होता है और उसको कोट पहना दो तो नया लगेगा, तो नैनू राम याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? कोट पहनने से नया लगता है तो नैनू राम याद हो जाएगा। और नयन कोई अपन क्या कहते हैं? अभिन्न यानी भिन्न, भिन्न भिन्न यानी अलग। कोट पहनोगे तो अलग लगेगी ना, तो अभिन्न हरि याद भी हो जाएगा। नैनू राम और अभिन्न हरि कहाँ का है? कोटा का है। ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके। धोबी, धोबी, धोबी कौन था? तो धोबी था कृष्णदत्त पालीवाल। कौन था? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ये दोनों धोबी थे। कौन थे? धोबी थे। भाई अपने को याद करना है, थे या नहीं थे उनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कौन थे? धोबी थे। ठीक है, हो जाएगा। बीकानेर, यानी बीकानेर से अपने को याद करना है बीमार। क्या याद करना है? बीमार। बीमार पड़ती है तो कहाँ जाते हैं? वेद के पास में जाते हैं। वेद यानी डॉक्टर, तो मग्गाराम वेद याद हो जाएगा। हो जाएगा ना, मग्गाराम वेद। मग्गाराम के साथ में ही कुंभाराम याद रखना है। क्या करना है? मग्गाराम के साथ में ही कुंभाराम याद करना। भाई बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो वेद के पास में जाएंगे। वेद, वेद कौन है? तो मग्गाराम और कुंभाराम वेद है। याद हो जाएगा, ठीक है। मेवाड़, मेवाड़ के मनक या उदयपुर के जो मनक, मनक बोले तो आदमी, बलवान क्या थे? बलवान थे। तो याद क्या करना है भाई? मेवाड़ के आदमी बलवान थे तो बलवत राय मेहता याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? बलवत राय मेहता। बलवत राय मेहता और उसके साथ में याद रखना, मनक याद करना है ना तो मनक से हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। बलवत राय मेहता और माणिक्यलाल वर्मा बलवान थे, मेवाड़ के थे, बलवान थे। बलवत राय मेहता और माणिक्यलाल वर्मा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लवर, अ को हटा दे तो पीछे क्या बचता है? लवर। लवर सबसे बड़ा कौन था? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? कुंज बिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंज बिहारी। तो लवर याद करना है। लवर कौन था? कृष्ण भगवान था और कृष्ण भगवान को ही कुंज बिहारी कहते हैं। याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आराम से, है ना। भरतपुर, भरतपुर किसका क्षेत्र था? यादवों का क्षेत्र था। किसका याद, किसका क्षेत्र था? यादवों का। तो याद हो जाएगा ना, गोपीलाल यादव। यादव, भरतपुर साइड में यादव रहते हैं तो गोपीलाल यादव याद हो जाएगा, ठीक है। शाहपुरा, देखो शाह, आ की मात्रा आ रही है और आ की मात्रा अपन कौन सी संधि में करते हैं? दीर्घ स्वर संधि में करते हैं ना। तो देखो रमेश, अ आ ई ऐसे याद करना है आपको। देखो ट्रिक कुछ भी बनानी पड़ेगी याद करने के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक याद आपको हो गया होगा। अब देखते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है। कि कौन सी? बड़ी ई की। बड़ी ई की मात्रा से देखो, एक तो सिरोही बन जाएगा, सिरोही में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। करौली भी बन जाएगा, करौली पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है। यहाँ एक अपवाद याद रखना है, किशनगढ़ को। किसको? किशनगढ़ में छोटी ई की मात्रा आती है। बड़ी ई वाली मात्रा याद हो जाएगी। 3 जिले हैं, 3 प्रजामंडल है, सिरोही है, करौली है और किशनगढ़ है। 5 नंबर पे है ये। तो 5 पहाड़ा बोलना है आपको। 5 दूनी 10, 10 नहीं होता है, 5 दूनी 9 होता है। कितने होते हैं? 5 दूनी 9। अरे 10 नहीं होता है, 5 दूनी 9 ही याद करना है। तो 1939, 1939, 1939 याद हो जाएंगे। 5 दूनी 9। सिरोही का ही तो दूसरा नाम गोकुल भाई भट्ट है। इनके कहने पर ही तो इनको एकीकरण में शामिल किया गया था, गोकुल भाई भट्ट,
है ना। तो सिरोही का दूसरा नाम है, या तो सिरोही कहो या गोकुल भाई भट्ट कहो, वहां जाकर किसी को भी पूछ लेना गोकुल भाई भट्ट का क्या महत्व है ना, तो याद हो जाएगा, ये तो आराम से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करौली में 2 ई की मात्रा आ रही है, कितनी की 2, तो इस दोनों को ऐसे लिखना है भाई, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, याद तो ये बात तो वही की वही है, तो इसके आगे ऐसे मात्रा लगा लो, त्रिलोक चंद माथुर, याद हो जाएगा। डबल ई की मात्रा ऐसे आ रही है, इसको ही ऐसे करना है, तो करौली त्रिलोक, करौली त्रिलोक, बात याद हो जाएगी, ठीक है। किशनगढ़, किशन कांतिलाल, किशन से ही याद करना है कांतिलाल। कांतिलाल एक पहले भी आया था, आपको पता हो तो, बूंदी खाने से क्या आती है, कांति आती है, चेहरे पर कांति, तो किशन के मुंह पर क्या आ गई, कांति आ गई थी, यानी चमक आ गई थी। उम्मीद करता हूं यहां तक ये आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद में एक याद रखना है, एक लाइन क्या याद रखनी है, झाला रूपी प्रताप, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। क्या याद करना है, बांसवाड़ा, सॉरी, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। प्रजामंडल याद हो जाएंगे। झाला मतलब झालावाड़, इनका कोड याद रखना है 194, 194 सबका याद रखना है 194। झाला मतलब झालावाड़, प्रताप मतलब प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को तो बांसवाड़ा ही हो जाएगा। डांगर, डांगर से याद करना है डूंगरपुर को, किसके, डूंगरपुर को, डांगर से डूंगरपुर को। कुशलता से याद करना है कुशलगढ़ को, एक ठिकाना था ना, हाँ कुशलगढ़ को। जैसे से याद करना है जैसलमेर को, जैसे से याद करना है जैसलमेर को, याद हो गया बिल्कुल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 194 तो कोड है। अब झालावाड़ में देखो, जिसमें झ आता है ना, जिस वर्ग में झ आता है उसी में छ आता है, च छ ज झ याद करते हैं ना, तो जिसमें झ आता है उसमें छ आता है, यानी 1946 याद हो जाएगा भाई। 194 तो कोड है, पीछे याद एक ही तो करना है, जिसमें छ आता है उसी, सॉरी उस जिसमें ज आता है उसी में छ आता है, यानी 1946। प्रताप, देखो प्रताप में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो प्रतापगढ़ में कितने अक्षर है, 5, 1945 याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो बांसवाड़ा में आ की मात्रा कितनी आ रही है, 1 2 3, बांसवाड़ा में आ की मात्रा कितनी आ रही है, 1 2 3, तो 1943 याद हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। डांगर, डांगर किसको बोलते हैं, पशु को, पशु के पैर कितने होते हैं, 4, तो डांगर यानी डूंगरपुर से अपने को याद करना है 1944। डांगर, डांगर के पैर होते हैं 4, यानी 1944। कुशलगढ़ में देखो स लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो 1942 हो जाएगा, 1942 हो जाएगा। जैसलमेर में अक्षर कितने, 5, 1 2 3 4 5, तो 1945 याद हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो इस प्रजामंडल थी जिसकी स्थापना कब हुई थी, वो है। अब किसने की थी, तो देखो झालर जो होती है ना, वो क्या करती है, मांगती है, क्या करती है, मांगती है, तो मांगीलाल भव्य याद हो जाएगा ना, बिल्कुल। प्रताप ने चुन्नी उड़ाई थी अमृतलाल को, प्रताप ने चुन्नी उड़ाई थी अमृतलाल को, प्रतापगढ़ से चुन्नीलाल और अमृतलाल दोनों याद करने हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। देखो बांस, बांस क्या है, बांस एक घास है, और ये कहाँ होती है, धरती पर होती है, धरती कोई भू कहते हैं, भू भूमि इला अवनी, ये धरती के पर्यायवाची शब्द है, तो बांस कहाँ होती है, धरती पर होती है। धरती के पर्यायवाची शब्द में क्या आता है, भू आता है, भू से याद रखना है भूपेंद्र नाथ, याद हो जाएगा बिल्कुल। डांगर, डांगर, डांगर कौन चलाता है, डांगर कहाँ चरते हैं, डूंगरों में चरते हैं, डूंगरों में चरते हैं, तो कौन चराता है, जो भोगी होते हैं, भुगत भोगी होते हैं, वो ही तो डांगर चराते हैं। जो भुगत भोगी होते हैं वो डांगर यानी पशु चराते हैं, तो भोगीलाल पंड्या, हार्दिक पंड्या मत करना, भोगीलाल पंड्या। कुशलता,
कुशलता से अपने को याद रखना है। गाते हैं, कौन गाते हैं? भंवरलाल निगम गाते हैं। भंवरलाल निगम, एक पहले भी आया था भंवरलाल सराफ, आपको पता हो तो जोधपुर में, वो अलग है, यहाँ निगम है। तो ये आपको भंवरलाल निगम गाते हैं कुशलता से, भंवरलाल निगम गाते हैं कुशलता से, याद हो जाएगा। जैसलमेर में मीठा रोग लेते हैं। जैसलमेर के लोग कैसा है? बहुत मीठे लोग हैं, बड़ी प्यारी भाषा है उनकी। तो जैसलमेर से मीठालाल व्यास। दोस्तों इसको 2-3 बार देखना, अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैंने बताया वैसे अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करो, 2-3 बार याद हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।